ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण वाले मामले में एक बड़ी राहत मिली। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसके अतिरिक्त उसने एक 500-550 पन्नों की एक रिपोर्ट और कोर्ट में दाखिल की, जिसमें उसने ये कहा कि जिस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था पहलवान ने कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारा यौन शोषण किया, उसने अपना आरोप वापस ले लिया है, बयान वापस ले लिया है। इस नाते इस धारा के तहत चलने वाला मुकदमा या केस वापस लिया जाए, यह कोर्ट में अर्जी दाखिल हो गई दिल्ली पुलिस की। अब कोर्ट को उस पर अपनी मंजूरी की मोहर लगानी स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया है, लेकिन एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है ब्रजभूषण के लिए, क्योंकि ये नाबालिग के यौन शोषण वाले मामले में ब्रजभूषण के गले में रस्सी कस जाती, वैसी स्थिति पैदा होती। अब जो जिन मामलों में मुकदमा चलेगा, जिन धाराओं में, वो धाराएं ऐसी हैं जिसमें 1 साल से लेके मैक्सिमम 5 साल तक की सजा है और कुछ में आर्थिक जुर्माना है, बस। यानी इतने बड़े आंदोलन के बाद पहलवानों के, उसका इतना राजनीतिकरण हो जाने के बाद भी ये जो निचोड़ आया मामले का, वो ये आया कि भाजपा के सांसद और कुश्ती महासंघ के 1 दशक से ज्यादा समय तक सर्वे सर्वा रहे ब्रजभूषण के खिलाफ अब जो मामले चलेंगे अदालत में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, उन मामलों में 1 साल से लेके और 5 साल तक की मैक्सिमम सजा है, इससे ज्यादा नहीं, और सारे जमानती मामले अपराध हैं। ये भी बड़ी राहत है ब्रजभूषण के लिए। अगर अधिकतम सजा 5 साल की है तो स्वाभाविक है, फिर कोर्ट्स कहती है फिर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। तो क्या ब्रजभूषण गिरफ्तारी से बच गए? अभी तक जो तस्वीर दिख रही है वो कहती है हां बच गए, लेकिन अब पहलवान और उनका आंदोलन, उनके समर्थन में आए राजनीतिक दल और खाप पंचायतें, उनका अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस ने कहा है कि ये सरकार ने बचाने की कोशिश की है ब्रजभूषण शरण सिंह को। पहलवान कह रहे हैं कि अभी हमारी लीगल टीम चार्जशीट को देख रही है, पढ़ रही है, समझ रही है, उसका अध्ययन कर रही है, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। और खाप पंचायतें कह रही है कि हम पहलवानों के पीछे हैं, पहलवान तय कर लें, हम उसी के साथ। लेकिन इसके समानांतर केंद्र सरकार की ओर से सूत्रों के हवाले से ये जरूर कहा गया कि पहलवानों की सारी मांगे पूरी हो गई, यानी केंद्र की तरफ से आप ये मानकर चलिए कि उनके हिसाब से अब विषय समाप्त हुआ, अब मुकदमा अदालत में चलता रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार के सूत्र कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहलवानों ने सरकार से आग्रह किया था कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाए, बोले चार्जशीट फाइल हो गई ब्रजभूषण के खिलाफ। पहलवानों का एक आग्रह था कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन वाले दिन उनके धरना प्रदर्शन के चलते जो उन पर एफआईआर लिखी गई, मुकदमे दर्ज किए गए, वो वापस हो जाए केस। सरकार ने फैसला ले लिया, दिल्ली पुलिस को कम्युनिकेट कर दिया गया कि भाई वो एफआईआर जो है वो क्वैश कर दीजिए, निरस्त करिए, वो मामले वापस ले लो पहलवानों के खिलाफ। तो सरकार कह रही कि हमारी तरफ से काम पूरा। हाँ, और कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष का चुनाव, बोले उसका भी टाइम टेबल जारी हो गया, 6 जुलाई को चुनाव है। बोले सारी मांगे एज इट इज पूरी हो गई।
यानी सरकार, और सरकार कहिए तो फिर भाजपा को भी उसे भी शामिल करिए, उनके पार्ट पर अब इस मामले का पटक्षेप हो गया। अब अदालत में मामला चलता रहेगा, साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पहलवान इस बात को स्वीकार करेंगे कि मामला समाप्त हो गया, अब सड़क पर झंझट करने का अवसर नहीं है, अब अदालत में मामला चले और निर्णय की प्रतीक्षा हो, या फिर से पहलवान और उनके शुभचिंतक राजनीतिक दल, कांग्रेस और बाकी दल और खाप पंचायतें ये कोशिश करेंगे कि नहीं, एक बार फिर सड़क पर शक्ति परीक्षण हो, सड़क पर धरना हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो। ये लाख टक्के का सवाल है। और अगर फिर वैसी परिस्थिति बनेगी तो इस बार पहलवानों के साथ कौन कौन खड़ा होगा? बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं जिनका जवाब हमको आपको मिलकर खोजना होगा। मामला अभी उलझा हुआ है और समझदार लोग कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। चौधरी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। पिछली बार भी आप इस बात शुरू की थी। सरकार की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि भाई काम पूरा हुआ, अब मामला पहुंच गया अदालत, ना पुलिस ना सरकार, अब अदालत में है, अपने अपने वकील खड़े करो, लड़ो, कल फैसला आ जाए, 20 साल लगे, आप जानो जज जाने, काम खत्म, इधर से चैप्टर क्लोज। आप लोगों की क्या स्थिति है चार्जशीट दाखिल होने के बाद, आपकी और पहलवानों की? क्या हुआ? ब्रजभूषण वाली बात मैं नहीं दोहरा रहा, जो ब्रजभूषण कहती, मैं आपसे करूं जो क्या हुआ, कैसे हुआ, छोड़ दीजिए, अब हो गया, अब अदालत की चौखट के अंदर चला गया केस। अब ना खाप पंचायत के बस में कुछ, ना पहलवान के बस में, ना गैर पहलवान के बस में, ना सरकार, भाजपा ना कांग्रेस। क्या अब तो वकील साहब और जज साहब, ठीक, अब काम ही खत्म हो गया। नहीं, अब मैं एक रास्ता देता हूं, फिर मैं वरुण के पास आऊंगा। एक रास्ते के बाद, एक कायदे की बात बताता हूं, बाद में ना कहना कि अग्निहोत्री जी ने बताया नहीं। चौधरी साहब, जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा समय दिया गया ब्रजभूषण को और कुछ मैनिपुलेशन हुआ, कोई षड्यंत्र के तहत ब्रजभूषण को बचा लिया गया, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उन सब लोगों से मेरा आग्रह होगा, कोर्ट में अपना वकील भेजिए, ठीक, बड़े वकील भेजिए, कुछ जेब से खर्चा करिए। क्या वो जाके अदालत को समझाएं? अदालत के पास ताकत है चौधरी साहब, अदालत के पास ताकत है कि वो कैंसिलेशन की सिफारिश वाली रिपोर्ट को फेंक सकती है और कह सकती है नो, दोबारा जांच करो, ठीक। लेकिन इसके लिए जाना अदालत पड़ गई, ट्विटर पर नहीं होगा। क्या मान लो ट्विटर पर 100-200 ट्वीट ठोक भी दो, खड़का भी दो, तो उससे बात नहीं बनेगी, एएनआई पर बाइट से भी बात नहीं बनेगी। चौधरी साहब, जाना अदालत पड़ेगा, समझाना जज साहब को पड़ेगा, ठीक, और किसी के समझने से कोई लाभ नहीं। वरुण गुर्जर साहब, आपके हिसाब से अब क्या स्थिति बनेगी? अब सड़क की लड़ाई खत्म हो जाएगी और शांतिपूर्वक, जैसे भारत में तमाम मुकदमे चलते हैं, तारीख पड़ती है, इजलास में दोनों तरफ के वकील पेश होते हैं, अपना अपना केस लड़ते हैं, न्यायपालिका को जो उचित लगता है वैसा फैसला आता है। या अभी आपको लगता है कि नहीं, अभी सड़क पर लड़ाई बाकी है? अच्छा, कोर्ट वाले 5 साल लगाए तो 5 साल तक तो चुनाव निपट जाएगा 24 का, फिर साल भर बाद चुनाव है भैया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अरे कितना भी फास्ट ट्रैक कर लो, चुनाव निकल जाएगा, तब क्या फायदा फिर? तो अब मैं मसला चुनाव का भी होता है वरुण जी। राजनीतिक दल तो भाई किसी का विरोध समर्थन तभी करते हैं जब चुनाव सामने हो। नहीं, तो इसमें हाँ, ये सब ठीक है, आएंगे आपके पास। डॉक्टर सुधा मिश्रा, सुधा जी, अब जो स्थिति बनी वो अदालत के क्षेत्राधिकार में चला गया मसला, ठीक, इसको वन लाइनर में कहें तो चौराहे से उठकर, सड़क के संघर्ष से उठकर अदालत के चौखट के भीतर दाखिल हो गया मसला। अब राजनीतिक दलों की इसमें क्या भूमिका देखती है आप, खासतौर पर कांग्रेस के?
ये बात प्रमोद तिवारी ने भी उठाई और सुप्रिया सिन्नेत्र ने भी उठाई और सुधा जी भी उठा रही 15 तारीख। इस पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। पुलिस अदालत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। पुलिस राज्य के अधीन होती है। अधीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अंडर। ठीक, एक चीज ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, पहलवान सरकार के पास गए थे और जाने से पहले भी लगातार इस मांग को कर रहे थे कि जल्दी जल्दी चार्जशीट दाखिल करो, जल्दी जल्दी चार्जशीट दाखिल करो, जल्दी जल्दी चार्जशीट दाखिल करो। ठीक, हम कह रहे इसमें कौन सी अनैतिक बात होगी? अगर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली की पुलिस है, संवैधानिक तौर पर अधीन है, प्रमोद तिवारी का अधीन थोड़ी ना दिल्ली की पुलिस। सरकार पूछ लेगी कि भाई इस केस की स्थिति क्या है, इसमें तत्काल चार्जशीट फाइल करो। क्या समस्या क्या है इसमें? कहां पर संविधान का उल्लंघन हो गया? इसीलिए समस्या है। तर्कपूर्ण बात नहीं करोगे तो बात टिकेगी नहीं। चौधरी साहब बैठे क्या सब लोग मिलकर इन्हें कह रहे थे कि चार्जशीट जल्दी फाइल करो? अच्छा, मान लो 15 को 16 फाइल कर देते तो ठीक हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता? तो पवित्र पाठ चार्जशीट होती, 15 को दाखिल किया तो पवित्र है। इसी बात है, इन बातों को मतलब नहीं। और दूसरी बात, मैं बरखा के पास चलूं, एक बात और कहूं भाई, अच्छा लगे और या ना लगे, हम भी पार्टी होते इस केस में, मान लीजिए, तब भी अच्छा लगता चाहे बुरा लगता, चौधरी साहब, चार्जशीट तो पुलिस ही फाइल करेगी। ऐसा तो कभी हुआ ना कि व्यक्ति चार्जशीट फाइल कर दे? क्या नहीं ना, चार्जशीट तो पुलिस ही फाइल करती थी, कांग्रेस के समय में भी, जनता दल के समय में भी, लोकदल के समय में भी, और आज भी। कभी आपने सुना कि गुड्डू ने, पप्पू ने चार्जशीट फाइल कर दी? नहीं ना, चार्जशीट तो पुलिस ही फाइल करेगी। कोर्ट के पास अभी तो तब भी कहने को कुछ लफ्ज हैं कि भाई पुलिस ने दबाव में आकर ब्रजभूषण को राहत दे दी, वो कैंसिलेशन की अर्जी लगा के। ठीक, पुलिस ने केवल अर्जी लगाई है, आर्डर तो पुलिस कर नहीं सकती कोई, आर्डर तो जज साहब करेंगे। और मान लीजिए जज ने उसको स्वीकार कर लिया, तो फिर क्या जज को कटघरे में खड़ा करेंगे हम लोग? तब वो फैसला पुलिस का नहीं होगा, तब वो फैसला जज का होगा। और जज के पास ये ताकत है, वो चाहे तो उस 550 पन्ने की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर सकते हैं और कह सकते हैं जाइए रीओपन करिए केस। और अगर ऐसा कहते हैं तो मैं मान लूंगा सुधा जी की बात कि दिल्ली पुलिस दबाव में थी, क्या? और अगर ऐसा नहीं किया और जज ने कहा ओके एक्सेप्टेड, तो मैं मान लूंगा ये आरोप झूठ था। हम कह रहे कि एक क्षण के लिए अपन मान लें कि पुलिस वालों ने गड़बड़ की होगी, ठीक, मान लेते, ठीक। अब तो पुलिस के हाथ से भी गेंद गई बाहर, क्या? अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में कुछ फैसला नहीं होना, क्या जी? अब तो जो कुछ होना है राउज एवेन्यू कोर्ट, क्या राउज एवेन्यू वही होना है, ठीक। पुलिस की बखिया वहां उधेड़ो नहीं भाई। जिन लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस ने गड़बड़ घोटाला किया, उन लोगों को पुलिस की बखिया वहां उधेड़ने का टाइम मिलेगा बहस के दौरान कि नहीं? 28 तारीख को जो एफआईआर हुई थी पहलवानों के खिलाफ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन वाले दिन जो धरना प्रदर्शन हुआ था उस मसले में, वो दिल्ली पुलिस ने वापस लेने का फैसला किया है। ये तो ठीक बात है, आपकी मांग थी, आप लोगों की है। एक बात और मुझे समझ आई, चौधरी साहब कह रहे, मान लीजिए कल को चौधरी साहब आप ये भी कह सकते हो कि भाई देखो बात ये है कि अदालत ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए हमें अब भरोसा नहीं इस पे। तो फिर क्या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे, हेग में, जिनेवा जाएंगे, सब लोग अपने अपने कागज लेके? आप घुमाइए मत बातों को, देखिए अमिताभ जी घुमाइए मत बातों को। हमने हमेशा कहा है कि अदालत का सम्मान है और हम हमेशा अदालत का सम्मान करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अपना काम किया। चौधरी साहब एक मिनट मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दिए, फिर मैं कांग्रेस के पास चलूंगा। आपने कहा अदालत का हमेशा पूरा सम्मान करेंगे। अगर अदालत ये निर्णय देती है कि हाँ वो जो नाबालिग वाला मसला है वो कैंसिलेशन मंजूर करते हैं, तो आप अदालत के निर्णय का सम्मान करेंगे, उसके लिए बोलेंगे कि हाँ अदालत ने फैसला सही किया, या फिर भी सवाल खड़ा करेंगे और कहेंगे पंचों की राय सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा?
खेल का मसला नहीं। अभी सुधा जी नई जुड़ी है तकनीकी तौर पर, वो जुड़ती तो और आनंद आता, लेकिन मैं बताता हूँ सुधा जी की पार्टी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, ठीक, उसमें सबसे बड़े लोगों में से एक पर रेप का केस हुआ, ठीक, खूब हल्ला मचा, अदालत तक मामला गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। वो भी रेप का ही केस था, वो सत्यनारायण कथा का मामला नहीं था, गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा और सुन लो ताकि हमेशा के लिए चक्कर खत्म हो जाए। एक बड़ी नेता कांग्रेस की, बहुत बड़ी नेता, उनके निजी सहायक पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कांग्रेस के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट के खिलाफ भी यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, ना किसी ने मांग की। सबने कहा इन्वेस्टिगेशन हो करना चाहिए। सोलंकी साहब, आपने भी ये नहीं कहा कि हम धरना देंगे इसके खिलाफ, तत्काल गिरफ्तारी करो, इधर रिपोर्ट लिखी जाए, उधर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? खाप पंचायतें भी नहीं आई। पहलवानों की एक मांग थी, सुधा जी आपके पास आ रहा हूं, पहलवानों की एक मांग ये भी थी, वरुण आ रहे हैं, कि ब्रजभूषण के परिवार से कोई चुनाव न लड़े कुश्ती महासंघ का। हालांकि मांग ठीक नहीं, अगर चुनाव है तो सबको अधिकार है पर्चा भरने का। यह कहने कहा जा सकता कि रामलाल लड़ेगा श्यामलाल नहीं लड़े, ये कोई दूसरा कहे। खैर फिर भी मेरी सूचना और समझ कहती है इस बात पर भी कहा गया कि ठीक है, आपकी इस बात का सम्मान होगा, उस ब्रजभूषण के परिवार से कोई पर्चा नहीं भरेगा। वरुण, ये बात ठीक है ना? जबकि इस बात की कुछ लोगों ने आलोचना भी की, उन्होंने कहा चुनाव में पर्चा भरने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है? अब देखो भाई, है क्या कि खट्टा खट्टा थू, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। ये तो सबको पता कि दिल्ली पुलिस दबाव में है, इसका सबूत सबके पास है, लेकिन ये बता रहे सरकार दबाव में है नहीं, हमको इसे बता दें। भाई हम लोग तो क्या जाने, ये बातें हम लोग तो जानते नहीं। दिल्ली पुलिस के दफ्तर में बैठते हैं आप रोज? नहीं। दिल्ली पुलिस वाले आपके घर आके बैठते हैं? नहीं। तो उनका पूरा हाल जानते हैं हम। लेकिन सरकार का मसला आया कि सरकार को दबाव में लिया गया, तो कहिए हमसे क्या लेना देना है, वो सरकार जाने। मैं कहता हूं अब ये क्यों नहीं हो रहा कि सारा मामला अदालत में जब आ गया, 1550 पन्ने आ गए अदालत में, उन पन्नों की धज्जियां उधेड़ो, चिंदी चिंदी बिखेरो, देश भर के बड़े वकील लाओ, लड़ो ना मुकदमा। ये झाऊ झाऊ तो बंद होनी चाहिए देश में। नहीं, ये क्यों अब क्यों हो रही भाई? या तो फिर आप ये कह दो कि हमको अदालत भरोसा नहीं, हम जंतर मंतर पर निपटेंगे, तो वैसी बात हो। और नहीं तो फिर अब होना चाहिए कि भाई चलो अब बंद मामला, अदालत में देखेंगे। ये बात जान लीजिए, अब जंतर मंतर की तो लड़ाई बची नहीं, और करेंगे भी तो चलेगी नहीं। अब लड़ाई है अदालत में, वहां आप या आपके वकील ये नहीं कह पाएंगे दूसरे पक्ष से कि ब्रजभूषण क्या वकील वकालत बंद करो। ब्रजभूषण को भी उतना ही अधिकार हासिल होगा वकील रखने का और जिरह करने का। वहां ये नहीं चलेगा कि चुप रहो ब्रजभूषण के वकील, नहीं चले। अरे दो वकील रखने को उनको भी उतना ही अधिकार है जितना फोगाट को है। ये तो समझो, वरुण गुर्जर गलत तो नहीं कहा मैंने। भारत के संसदीय लोकतंत्र को सबको समझना होगा, सुधा जी से लेके अमिताभ अग्निहोत्री तक, और सोलंकी जी से लेके वरुण और बरखतरेन तक। अगर फोगाट को, बजरंग को अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, खाप बालों को अधिकार है प्रदर्शन करने का, पंचायत करने का, तो ब्रजभूषण को रैली करने का अधिकार किसने रोक दिया? कहां से बाधित कर दोगे? अजब बात है, कौन माइकल रोक लेगा? अजब बात कह रहे हो। बोले हम धरना देंगे, हम पंचायत करेंगे, हम रैली निकालेंगे, तुम नहीं आना, तुम नहीं निकालना, तुम निकालोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये नहीं चल सकता। टीवी पे हो सकता है, जमीन पे नहीं हो सकता। कैसे रोक लोगे? भाई किस आधार पर आप ये कहोगे ब्रजभूषण तो अकेला चलेगा, उसके साथ 10 आदमी भी दिख गए तो हम कहेंगे सरकार की मिली भगत है? ऐसा तो नहीं चलेगा। मुकदमा है, लड़ो। खैर अभी ना, अभी रुक जाओ, अभी सुधा जी अब अदालत में मामला चला गया है। कांग्रेस की इसमें अब क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत एक्टिवली इसको वो किया था, अपने हाथ में लिया था, और
ट्विटर पर और बाकी सब उससे, और प्रियंका गांधी वहाँ गई भी थी जंतर मंतर, और कहा था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अब कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? बरखा जी कह रही हैं, और वही कांग्रेस कह रही है, बरखा जी कांग्रेस की बात कह रही हैं, स्वाभाविक वो उसकी नेता हैं। 3:05 पे एफआईआर हो, 3:06 पर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं तो हर बात में राजी, बरखा कहें तो भी राजी, सोलंकी जी कहें तो भी राजी, सुधा जी कहें, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, नपना एक रखूंगा, 2 नपने नहीं चलेंगे। आओ इसी का नियम बना लो, 3:05 पे मुकदमा दर्ज होगा, 6 मिनट गिरफ्तारी, चाहे रामलाल हो और चाहे हो अशफाक, क्या 20 में तो डबल साथ में मारो, फिर उसमें कोई लिबर्टी नहीं। मैंने जब सुधा जी तकनीकी तौर पर नहीं जुड़ी थी, तब मैंने एक कहा था कि 3 यौन शोषण के मामले कांग्रेस के शिखर पर आच्छादित हुए, ठीक, उनमें गिरफ्तारी हुई नहीं हुई ना, और मांग भी नहीं की किसी ने, जांच हुई, एक मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। वो महिला नहीं थी, उनका नारित्व तो नहीं था, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए था। अरे हम करें वो ये कुश्ती कबड्डी नहीं खेलती होंगी, अपने घर में छुटपन में तो खेलती होंगी, तो महिला नहीं है। मैंने दोहराया था उसको, फिर तो तीसरी बार कहने का अच्छा नहीं लगता इस ढंग के प्रसंग। सोशल मीडिया कार्य पर देखेंगे तो सब एफआईआर पड़ी हैं। क्या हुआ? उनके लिए तो कोई धरने पर नहीं बैठा। मैं नपना एक रखने की बात करता हूं। अभी भी देश तय कर ले तो ब्रजभूषण को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन फिर सारे जाएंगे। मेरी शर्त एक ही है, जिसके खिलाफ एफआईआर हो। और एक बात आई थी, सुधा जी ने भी उस बात पर ज्यादा जोर दिया और चौधरी साहब ने ज्यादा जोर दिया। मैं उस बात पर ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा, उस वक्त मुकदमा नहीं दर्ज किया था पुलिस ने, तो मैंने उसकी आलोचना की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब मुकदमा दर्ज हो गया तो वो पड़ाव बीत गया। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये ब्रजभूषण से बड़ा उदाहरण देता हूं। सुधा जी योग्य प्रवक्ता है, उनको ध्यान होगा। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री था, सोलंकी साहब, उसका नाम था गायत्री प्रसाद प्रजापति। उस पर एक महिला ने आरोप लगाया कि इसने हमारा भी बलात्कार किया और हमारी छोटी बिटिया का भी किया, और बिटिया नाबालिग है। क्या? वो भटकती रही, दरोगा से लेके और डीजीपी तक, वहां कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, भगा। क्या? सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई क्या तमाशा है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज करो और हमको उसकी कॉपी भेजो। क्या? रिपोर्ट हो गई। तब से वो मंत्री आज तक जेल में है, जमानत नहीं पाया। रिपोर्ट सही में, अगर मसला सही है तभी ना जमानत नहीं मिली। मालपानी में तो मजबूत है मंत्री। तब क्या कर लिया पुलिस ने? जो आप सब लोग हल्ला मचा रहे हो कि पुलिस ने, हमने माना गायत्री प्रजापति को पुलिस ने फेवर किया इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लेकिन जब लिखी गई तब तो जेल में गया, आज तक जमानत तो पाया नहीं। सुधा जी ये गलत तो नहीं कहा, ठीक तर्क है ना? आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक के निजी सहायक के खिलाफ यौन शोषण का मामला इसी सरकार के रिजीम में आया है, मोदी सरकार के रिजीम में। ठीक, आपके एक राष्ट्रीय फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण का मामला इसी सरकार के रिजीम में आया है। कौन खटोला बिछाया? किसने खटोला बिछाया कि ईंट से ईंट बजा देंगे, गिरफ्तारी करो? नहीं ना। और सरकार गिरफ्तारी अगर करा देती तो उल्टा कहते कि अच्छा राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी करा रहे हो। अगर नहीं तो नहीं, अगर नहीं है तो कांग्रेस बोले कि हाँ हमारे उन दोनों लोगों को सुबह गिरफ्तार कर लो, अभी रात में गिरफ्तार कर लो। बोलो, फिर बोलना चाहिए ना। बरखा जी बात ठीक है ना, दो नपने तो नहीं हो सकते ना।
वरुण गुर्जर, नपना एक होना चाहिए। मसला ब्रजभूषण का हो, गायत्री प्रजापति का हो, या कांग्रेस के लोगों का हो, या भाजपा के लोगों को हो, लोक दल का हो, जनता दल का हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो, कोई हो, खाप हो, गैर खाप हो, जो इसमें जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर, इधर एफआईआर कटे, उधर 20 लाठी के साथ मार के तुरंत गिरफ्तार करो। ऐसा नियम बनना चाहिए। सोलंकी साहब, या तो एक नियम बन जाए और आप लोग भी घोषणा करो कि जहां ऐसा मामला होगा हम तुरंत धरना देंगे। क्या देश में एक नियम हो जाए, 3:12 पे रिपोर्ट लिखी जाए नारी शोषण की, और 13 मिनट पर 20 लाठी के साथ गिरफ्तारी। सूखी गिरफ्तारी नहीं, मैं तो कह रहा हूं गीली गिरफ्तारी, 20 लाठी के साथ गिरफ्तारी। तो तुरंत एफआईआर भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी सवाल हुई है कि जब ना एफआईआर के बाद जांच हुई फिर गिरफ्तारी हुई। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी तुरंत हो गई ना, जांच हुई फिर गिरफ्तारी हुई। समाज सेवा जारी रहे। बरखा त्रेन, वो जो 3 भारत की बेटियां हैं जिन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए, उन सबको खाप पंचायत का पता दो। क्या वो यहाँ गुहार लगाए ये लोग धरना करें? क्या बिल्कुल अमिताभ जी, और 2 कहिए साल पहले कि भाई एक मिनट रुकिए। एक बात बार बार आई, ये बात भी वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे, मन में तो सभी सहमत होंगे। कहा गया नाबालिग वाला जो कानून है इसमें तो गिरफ्तारी है, यस, लेकिन आप आधा सच जानते हैं, या तो आपके नेताओं ने पूरा नहीं बताया, वकीलों से नहीं जाना। मैं बताता हूं मसला अरे रुको भाई साहब, एक मिनट, नहीं अभी रुकना होगा। अगर नहीं अभी नहीं, मसला नहीं, हमेशा के लिए जान लीजिए चौधरी साहब, काम आएगा। अभी आपको लंबा धरना प्रदर्शन करना है। अगर घटना घटी है तत्काल की तो गिरफ्तारी मैंडेटरी है, और घटना घटी है 5 साल 7 साल 8 साल पहले की, तो कोर्ट का डायरेक्टिव कहता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य की जांच होनी चाहिए। किसी ने कहा कि नीदरलैंड में हमारे साथ शोषण हुआ, तो कोर्ट कहता है कि 2001 में नीदरलैंड में हमारे साथ शोषण हुआ, किसी ने मुकदमा लिखाया, तो कोर्ट का डायरेक्टिव है कि जांच एजेंसी इस बात को सुनिश्चित करे कि नीदरलैंड में उस तारीख को दोनों उपस्थित थे कि नहीं। ऐसे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कौन कहां लिखा है, किसने ये बताया आप लोगों को? गलत जानकारी है भाई, मैं निवेदन करूंगा जानकारी दुरुस्त करिए। 24-48 घंटे की घटना है, उसमें गिरफ्तारी तत्काल है। ऐसे तो पूरे देश में हंगामा, दुनिया में हंगामा मच जाएगा। 12-12, 15-15 साल कोई भी कहीं जांच के लिए है। गायत्री प्रजापति को भी वो छूट मिली, आसाराम को भी मिली, सबको मिली। इन्हीं यही एक्ट थे, यही नाबालिग वाला एक्ट था। चौधरी साहब पूछ रहे थे कोई बता दिया हमको, हमने बता दिया। 48 घंटे के भीतर का मामला हो, मेडिकल रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करे, गिरफ्तारी तत्काल है। उसमें कोई भाई कलाल बचा नहीं सकता किसी को। नहीं तो फिर कोर्ट कहता है आरंभिक जांच करिए। क्या आपने लिखा कि भाई रामलाल ने हमें रात में 1 बजे मैसेज किया, तो लिखने पर नहीं माना जाएगा। फॉरेंसिक जांच आपके फोन की, रामलाल के फोन की हो जाएगी। अगर बात डिलीट होगा तो भी आ जाएगा उसमें, और प्रमाणित हो जाएगा किया तो गिरफ्तार हो जाएंगे आप। इसमें क्या समस्या है? अभी भी ब्रजभूषण अपने मन से बाहर नहीं रह सकते। अदालत में लड़िए ना, ठोक के मुकदमा। अदालत आपकी बात से सहमत होगा, आप सबूत दिखा देंगे तो चार्जशीट किनारे हो जाएगी, ब्रजभूषण जेल चले जाएंगे। और नहीं तो यह भी हो सकता है कि आरोप झूठे निकले, तो आप लोगों के लिए शर्मिंदगी हो जाएगी कि राजनीति करते हो। इसमें क्या समस्या है? कांग्रेस ने जो कहा लड़की लड़ सकती, मैं उस बात साथ हूं। लेकिन फिर और एक बड़ी बात हमारी मित्र ने कही, सुधा जी ने, दिल बड़ा करो। ठीक है, दिल बड़ा करो, उसमें अपना घर भी आ जाएगा। 3 केस पेंडिंग है। लड़की में तो भेद नहीं हो सकता ना, लड़की में भेद नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा कि तीनों के विरुद्ध आरोप सच है कि झूठ है, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं ना, मैं न्यायपालिका हूं, लेकिन आरोप हैं।
इससे कोई माइकल लाल इनकार कर सकता है क्या? तब इसलिए नपना एक रखिए, दो नपने ठीक नहीं। देश तय कर ले। और ये जो बात वरुण कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे विषय आए, ये और भी गंदगी है। आप अपनी नौकरी खेल को अलग रखिए, फिर इस लड़ाई से। खेल संघों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बात ठीक है, लेकिन बहुत पहले की बात है, इंदिरा जी के समय की। जवाहरलाल जी के समय का तो हमको पता नहीं। इंदिरा जी के समय से ही बीमारी खेल संघों में घुसी है। एनकेपी साल्वे बीसीसीआई के अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी के समय में। वो क्रिकेट खेलना जानते थे? नहीं ना। क्यों थे? जो खुद चल नहीं सकते वो भी चाहते हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो जाएं। क्यों चाहते हो? खेल महासंघ खिलाड़ियों को सौंपो, बाकी सब लोग अलग हटो। लेकिन हर पार्टी का नेता खेल महासंघों में है। इसलिए जब नियम बनाइएगा तो फिर नपना एक रखिए, तय कर दीजिए। राजनीति चुनिए या यही चुनिए। शरद पवार साहब बीसीसीआई के चेयरमैन रहे, वो क्रिकेट खेलते थे? नहीं ना। वो क्रिकेटर थे? नहीं ना। फिर कभी घर के ग्राउंड में एक आध गेंद फेंक दियो तो अलग बात, बाकी तो क्रिकेट से मतलब नहीं रहा। तब आप लोगों ने किसी ने कहा? नहीं। और अगर आज ये बात हो रही है कि भाई ब्रजभूषण का परिवार का कोई नहीं लड़े, और मैं फिर कहता हूं इस बात के लिए सुरेंद्र सोलंकी जी को और ऐसे लोगों को, सबको इंक्लूडिंग सुधा जी को भी इस बात का फिर सम्मान स्वागत करना चाहिए। अगर ये बात सच निकले कि ब्रजभूषण के परिवार से किसी ने नामांकन नहीं किया अध्यक्ष पद के लिए, ये कम मान रखा, फिर कोई कानून नहीं रोक सकता ना चुनाव लड़ने से। और फैसला तो वोट से होगा। नारे से तो अध्यक्ष चुना नहीं जाएगा, ना धरना प्रदर्शन से अध्यक्ष चुना जाएगा। तब इसलिए मैं कहता हूं नपना एक रखो। सारे खेल संघों के लिए सारे राजनीतिक दल बैठ के बात कर ले। और मैं तो कहता हूं खाप पंचायत से यही मुद्दा उठा दो। हुड्डा भी अलग करो। हुड्डा कुश्ती से क्या लेना देना? भूपेंद्र हुड्डा और उनके पिता का, भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे का क्या कुश्ती से मतलब है भाई? या तो राजनीति छोड़ो तो कुश्ती कर लो, सरसों का तेल लगा के उतरो अखाड़े में। मैं तो कहता हूं ब्रजभूषण और हुड्डा दोनों को अलग करो। क्यों भाई? आधे हुड्डा के पीछे जिंदाबाद करेंगे, आधे ब्रजभूषण के पीछे जिंदाबाद करेंगे। 4 खटोला ब्रजभूषण अपने लिए डलवाएंगे, 6 हुड्डा डलवाएंगे। यही होगा ना। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई हो जाएगी। खेल गया मिट्टी में है। जिनको भाजपा में टिकट चाहिए वो खाप वाले इधर आ जाएंगे। किसान नेता है, किसान नेता होने क्या है भाई? कोई उसका कोर्ट से सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं किसान नेता का। और जिनको हुड्डा से लाभ चाहिए वो उधर चले जाएंगे। हो गई बात ये ना। उनके धरने पे हुड्डा बिस्तर भिजवा देंगे, इनके धरने पे ब्रजभूषण भिजवा देंगे। गलत तो नहीं कह रहा सोलंकी जी, बात कड़वी है लेकिन कह सच्चा रहा हूं। क्या भाई वरुण जी ठीक बात कह रहा हूं ना? पूरी तो देसी घी की आनी है, चाहे इस घर से आए चाहे उस घर से आए। यही है ना। इसलिए ये बिल्कुल बंद करिए। अब मसला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो भी नहीं सुना हम लोगों ने। मैं केवल दोष पहलवानों को ही नहीं दूंगा, सबकी बात कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एफआईआर के लिए आए थे, हमने एफआईआर करा दी। अब रोज रोज नहीं जाइए लोअर कोर्ट में, जहां मुकदमा चलेगा वहां खड़े होइए जाके। वेरी गुड। कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए था। अगर लालू यादव के परिवार से लेकर दुनिया भर के जितने बड़े मसले हैं देश के, वो सब राउज एवेन्यू कोर्ट ही सुन रहा है। लालू परिवार अभी पेशी पे आए थे ना लालू जी, मनीष सिसोदिया रोज जा रहे पेशी पे, तो ये मुकदमा भी वहीं चलेगा। क्या समस्या है? इसका स्वागत करिए।
आप सबके संघर्ष से मुकदमा अदालत में पहुंच गया, बस यही तो चाहना होना चाहिए। अब अदालत पर तो लठ नहीं चलाएंगे ना। मेरे हिसाब से हर संघर्ष की एक सीमा है, अदालत की देहरी तक मामला पहुंच जाए या ये। लेकिन जब अदालत में मामला पहुंच जाए तो फिर दाएं बाएं से संघर्ष दबाव बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और ये तय कर लीजिए कि 3:12 पर एफआईआर हो तो 3:13 पर विद 20 डंडा करारे लठ के साथ गिरफ्तारी, तो सब लोग ऑल पार्टी मीटिंग कर लो, राजी हो जाओ, देश राजी है क्या। लेकिन फिर ये ध्यान रखना, दरोगा के हाथ में देश चला जाएगा क्या सोलंकी साहब, दरोगा के हाथ में देश चला जाएगा। आपके नाम भी एफआईआर लिख लेगा तो गिरफ्तारी तो कर ही लेगा क्या, बाद में आप खटोला बिछाते रहना। नहीं, सोचकर देखिए क्या कह रहे हो। राकेश टिकैत खिलाफ एफआईआर कर लेगा तब, अरे पुलिस को थोड़ी ना कोई जेल में भेज देगा, बहुतों का अदालत डांट देगी कि भाई तुमने गलत एफआईआर कर ली, लेकिन तब तक जेल में चक्की पीसिंग हो जाएगा ना। और जेल में ससुर कोई धरना भी नहीं होता क्या ना। तब ये तय कर लो सब लोग, मैं कह रहा हूं अभी भी, मैं दोनों परिस्थितियों में साथ हूं। तय कर ले सारी पार्टियां मिलके, जैसे समान नागरिक संहिता के लिए प्रस्ताव मांगा गया है, मैं कहता हूं इस मसले पर भी देशव्यापी एक चर्चा हो जाए चौधरी साहब, और राजनीतिक चर्चा हो जाए कि भाई हमको तो दरोगा को अधिकार देना है, दरोगा जिसको एफआईआर जिसके खिलाफ लिख लेगा उसकी गिरफ्तारी होगी चाहे ब्रह्मा उतर आए। तो यही कानून बना दो, क्या दिक्कत है। छोड़ो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसलों में, कोर्ट ना समझ है, उसको समझ नहीं। उसने अगर ये कहा कि अगर केस पुराना है, पुराने से मतलब जो मेडिकली प्रूव्ड नहीं हो सकता तत्काल, अब उसके विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक, आप सब समझदार हैं, तो कोर्ट कहता है फिर उसकी जांच हो जाए, कम से कम आरंभिक जांच हो जाए, प्रामा फेसाई इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि लोगों की वहां उपलब्धता थी कि नहीं थी आरोपी और पीड़ित की, ये तो सिद्ध हो जाए। इतनी छोटी सी बात है, वो सब पर लागू है। और उसी के चलते, जांच के क्लॉज के चलते ही कांग्रेस के 3 बड़े मामले जांच में चल रहे हैं ना। मान लीजिए जांच का मामला नहीं होता तो क्या स्थिति होती। बरखा जी कुछ नाम ले रही थी, मैं नाम ना भी लूं तब भी स्थिति तो खराब होती ना। इसलिए मैं कहता हूं अदालत का सम्मान करिए, और अगर आप चाहते हैं कि अदालत के काम करने की शैली में कुछ नियम कायदे बदले जाएं, तो मैं कांग्रेस समेत सारे दलों से कहूंगा, आप संसद सर्वोच्च है, संसद में आइए, कुछ दूसरा कानून बना दीजिए। निर्भया के बाद हमने कानून कड़े किए, अब और कड़े कर दीजिए। लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि झूठी एफआईआर हो चौधरी साहब, तो एफआईआर लिखाने वाले के साथ क्या हो यह भी तय होना करना होगा देश को। नहीं करना चाहिए ना। अगर अदालत में आपकी एफआईआर झूठ निकले तो क्या होना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ एफआईआर लिखाऊं सुधा जी, अब वो एफआईआर अदालत में झूठ निकले तो कानून ऐसा होना चाहिए कि मुझे भी सजा हो। नहीं, ये न्याय की बात है चौधरी साहब की, नहीं है ना। हाँ बोलिए, ये न्याय की बात है ना। नहीं बोल ही नहीं रहे, बताओ वरुण बाबू, ये अच्छी बात है ना। अगर आप जो झूठी, जिसके आरोप झूठा निकले एफआईआर, उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं। आप मुझे जबरदस्ती यहां करवा रहे हैं। ना मत करो आप। अरे भाई मैं तो पार्लियामेंट के लिए सवाल छोड़ रहा हूं, आप खाप थोड़े कानून बनाएगी। मैं कह रहा हूं ऐसा भी कानून बनना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर नहीं है अभी, कि अगर एफआईआर झूठी हो, अदालत में सिद्ध हो जाए, किसी कहने से नहीं, कि ये चार्जेस झूठे थे, तो चार्जेस लगाने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिना जेंडर के भेदभाव के।
स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, कांग्रेस भाजपा का भेदभाव नहीं, किसान गैर किसान का भेदभाव नहीं, पहलवान गैर पहलवान का भेदभाव नहीं। दुबला पतला आदमी हो तो भी वही सजा, हो पहलवान हो तो भी वही सजा। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।